हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। जो आपको पैटर्न गिवन है वो जो है स्क्वायर नंबर्स का क्या पैटर्न है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि स्क्वायर नंबर में जो है किस किस तरह के पैटर्न जो है हो सकते हैं वो हम आज इसमें देखेंगे। मिस्टर प्रसाद इज अ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 8 इन गवर्नमेंट स्कूल। मिस्टर प्रसाद जो है वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ही हैज़ डेवलप अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मैथमेटिकल गार्डन डेवलप किया है। वन डे ही प्लान्ड अ विजिट टू मैथमेटिकल गार्डन विद हिज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। एक दिन जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के साथ मैथमेटिकल गार्डन में जाते हैं। During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of numbers was written. और उसमें क्या है कि उनके जो मैथमेटिकल गार्डन है उसमें एक बोर्ड पे जो है नंबर्स, उनका पिरामिड वो लिखा हुआ है। तो ये पिरामिड दिखाया गया है बेटा। फाइंड पैटर्न इन पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इसमें हम पैटर्न देखेंगे। अब देखिए, राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वे। अब राम और श्याम जो है उन दोनों ने इस पिरामिड को देखा और अपने अपने तरीके से उसका ऑब्जर्व किया। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया। क्या आप जो है इसमें कोई नया आइडिया जो है यहाँ पर देख सकते हो। यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। और आप उसको जो है अपने फ्रेंड्स और मैथमेटिक्स टीचर के साथ जो है डिस्कस भी कर सकते हो। अगर आप इसमें कोई जो है पैटर्न देखते हो तो पहले आप खुद से कोशिश कीजिए कि आपको इसमें कौन सा पैटर्न जो है यहाँ पर नजर आता है। अब राम की जो ऑब्जर्वेशन थी वो हम देखेंगे। राम ने क्या देखा। राम लुक द नंबर पिरामिड केयरफुली। ही फाउंड अ पैटर्न इन द पिरामिड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट ही थॉट अबाउट द टॉप ऑफ नंबर पिरामिड दैट इज 81। उसने सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व किया कि पहले क्या है 81 है। एंड सेकेंड रो में जो है वो कहता है 9801। ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट 9 इज रिटन इन द लेफ्ट ऑफ 81 एंड पुट 0 बिटवीन 8 एंड 1। तो उसने क्या देखा कि 8 के जो है लेफ्ट हैंड की तरफ क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और 8 और 1 के बीच में क्या लगा दी बेटा, 0 लगा दी। ठीक है। उसके बाद अगले में उसने फिर से देखा, नेक्स्ट लाइन में फिर उसने क्या देखा कि नेक्स्ट टाइम क्या किया गया है, 1 और 9 ऐड कर दिया गया है और 8 और 1 के बीच में एक 0 और लगा दी गई है। नेक्स्ट में फिर से ऐसा ही किया। तो यानी ये जो है राम ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। उसके बाद श्याम ने क्या ऑब्जर्व किया। At the same time, another student Shyam also observed the pyramid and his observation is। उसने क्या ऑब्जर्व किया श्याम ने, उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो 81 है वो किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है। और जो 9801 है वो 99 का स्क्वायर है। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है वो जो है 999 का स्क्वायर है। और बेटा नेक्स्ट जो है वो जो है 4 बार 9 अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके हमें ये वाला नंबर मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में जो है ये हमें मिला। तो इस तरह से ये जो है क्या है, एक पैटर्न जो है यहाँ पर मिला। राम ने अलग तरीके से ऑब्जर्व किया, श्याम ने उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व किया। और आप यहाँ पर इसको क्या कोई और तरीका है जिससे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आपको जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन बॉक्स। और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है ये इसमें क्या पैटर्न आपको नजर आ रहा है। तो बेटा इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है। अब 11 का स्क्वायर जो है वो कितना दिया गया है, वो है 121। इसी तरह बेटा 111 का स्क्वायर है, ये वाले जो है नंबर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर पैटर्न देखें तो यहाँ पर पैटर्न क्या है कि जब हम यहाँ पर एक और लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले हमने कितना लगाया, यहाँ पर हमने 1 2 है। अगली बार जब हमने एक और लगाया तो हमने किया 1 2 3। लेकिन 3 के बाद नंबर जो है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर क्या आया, 1 आया। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस थर्ड वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर है 1 2 1। अगली बार क्या हुआ, अगली बार जब एक और ऐड किया गया, एक और लगा के इसका पैटर्न किया गया तो 1 2 3
3 के बाद नंबर कम होने लगा, फिर 2, फिर 1। अगली बार फिर देखिए, अगली बार जब हमने एक और एक लगा के वर्ग किया, इसका जो है स्क्वायर किया, तो हमें क्या मिला 1 2 3, फिर 4 आ गया। 4 के बाद फिर घटने लग गया 3 2 1 ऐसे आ गया। अगली बार जब एक और जो है यहाँ पे लगा के उसका स्क्वायर किया गया तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर जो है डिक्रीज होने लग गया 4 3 2 1। तो ये जो है हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमें यहाँ पर पैटर्न मिला है। ठीक है, यही आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये पैटर्न कंप्लीट करना है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कैसे किया। 11 का स्क्वायर है बेटा 121। उसके बाद देखिए 11 के साथ जो है यहाँ पर फिर क्या किया गया, बीच में एक 0 लगा दीजिए और क्या बन गया 101 का स्क्वायर किया गया। जब 101 का स्क्वायर किया गया तो हमें मिला, ये वाले नंबर हमें मिला 10,201। ठीक है, अब 1 और 1 के बीच में एक 0 और लगा दी गई तो 1001 का स्क्वायर हो गया। अब हमें जो पैटर्न मिला, यहाँ से हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जब हमने पैटर्न को समझा तो देखिए, तो हमारे पास क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में, पहले तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक 0, 2 और 1 के बीच में एक 0। अब यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 2 0 आ गई बेटा, और 2 और 1 के बीच में भी यहाँ पे 2 0 आ जाएंगी। तो इस वाले पैटर्न को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में 2 0 है ना, यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, बीच में 3 0 आ जाएंगी। 2 और 1 के बीच में 2 0 है, हर बार एक 0 बढ़ रही है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएंगी, 3 0 हो जाएंगी। इसी तरफ देखिए 1 और 1 के बीच में कितनी 0 है, 4 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 0 हो जाएंगी। 2 और 1 के बीच में भी कितनी 0 हो जाएंगी, 4 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न जो है इसका कंप्लीट हो गया। तो बेटा आप साथ साथ अपनी कॉपी में इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। तो बेटा आपको ये पैटर्न अब यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न, देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप। आपको ये 4 स्टेप कंप्लीट करके उसके बाद पैटर्न समझ के और आगे 3 स्टेप्स और कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दोनों में आपको ऐसे ही करना है। तो बेटा दोनों ही क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे। तो आइए बेटा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट का आंसर रहेगा। इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए हमने 7 का स्क्वायर किया है तो कितना मिला हमें 49। जब हमने 7 के साथ एक और 6 लगाया है तो हमारे पास देखिए ये जो 3 नंबर है ये तो आपको जो है गिवन है। ठीक है ना, इनका हमने आंसर यहाँ पे लिखा है और उसके बाद ये हमें आगे कंटिन्यू करना है। मैंने आपको बताया ना 3 और कंटिन्यू करने हैं। तो 7 का स्क्वायर किया 49 मिला, 7 के साथ एक और 6 लगा दिया, 6 लगाने के बाद ये वाला नंबर मिला। ठीक है, 4489। अब ये हो गया ना 67 का स्क्वायर। अब 67 के साथ एक और 6 लगा दिया। अब पैटर्न समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, 2 4 थे, 1 8 था और 1 9। अब क्या हुआ, 2 4 की जगह एक और 6 लगाने से 3 4 हो गए। 3 टाइम्स 4 और 2 टाइम 8 और 9 ऐसे कैसे रहा, यानी 9 में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, लेकिन 8 में हर बार एक बढ़ रहा है और 4 भी एक बार जो है एक इंक्रीज हो रहा है। एक और 6 लगाया तो क्या हुआ, अब 3 टाइम 4 है तो 4 टाइम 4, 2 टाइम 8 है तो 3 टाइम 8 एंड 9 एज इट इज। एक और 6 लगाया तो नेक्स्ट टाइम बेटा अब हमें पैटर्न इसको बढ़ाना है ना, तो हम यहाँ पर 3 6 है तो 4 6 लगा के फिर 5 6 फिर 6 6। इसी तरह हर बार जो है आप एक 4 जो है नंबर इंक्रीज कर दोगे। अब ये 3 टाइम 8 है, ये 4 टाइम 8 हो गया 9। अब यहाँ पे देखिए 5 टाइम 4 है, अब ये 6 टाइम 4 हो गया और ये 5 टाइम 8 हो गया और 9। अब ये एक और जो है 4 इंक्रीज हो गया और एक और 8 इंक्रीज हो गया नेक्स्ट टाइम और 9। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं। ये सेकंड का आंसर रहेगा। किस तरह से हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे, 4 का स्क्वायर है 16, 4 के साथ एक और 3 लगा के 34 का स्क्वायर किया तो 1156 मिला। अब पैटर्न समझेंगे। आप 34 के साथ एक और 3 लगा दिया तो क्या यहाँ पे चेंज आया, देखिए यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ पे क्या हो गया 3 1 हो गया और 5 का नंबर भी हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया है। एक 3 और इंक्रीज किया तो 4 जो है वो 1 जो है 4 टाइम हो गए और 5 3 टाइम हो गए 6 एज इट इज। एक और 3 इंक्रीज किया तो बेटा 1 और बढ़ जाएगा और एक 5 का नंबर और इंक्रीज हो जाएगा। एक 3 और इंक्रीज किया तो 1 और यह इंक्रीज हो जाएगा, 5 इंक्रीज हो गया और एक और 3 किया तो 1 फिर से इंक्रीज हो गया और 5 भी हर बार एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप 1 देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें 2 है,
इसमें 5 1 है, इसके बाद ये 3 हो गया नेक्स्ट में, और ये 2 हो गया नेक्स्ट में, 4 नेक्स्ट में, 3 5 और ये 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। 5 जो है यहाँ पे देखिए ना, एक जो है वो यहाँ पर 6 टाइम है, यहाँ पर 7 टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। देखें बेटा 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, इसमें देखिए 1 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और ये 6 5। तो इस तरह से नंबर जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट तक करते हैं। अब आपको ये दिया गया है, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने से पहले समझना होगा, तो समझ लेते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर दिया गया है 121। अब 11 के बाद 101 का स्क्वायर किया हमने, तो हमारे पास आया 10,201। अब हमें पैटर्न समझना है, तो देखिए यहाँ पर अब 101 में 10 जो है यहाँ पे जो है लगा दिया गया है और उसका स्क्वायर किया गया। तो इसका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे देखिए 1 के साथ लास्ट में 1 है ना, 1 के साथ 10 20, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, अगली बार जब हमने यहाँ पे 10 लगाया तो 1 के साथ 10 20 30 और फिर 20, यानी नंबर क्या हो गया, एक जो है इंक्रीज हो गया और फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, 10 20 30 फिर 20 और फिर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमने क्या किया, ये 10 101 था, 10 एक और कर दिया, 10 10 101 का स्क्वायर कर दिया। अब कैसे करेंगे, 10 20 30 के बाद एक और बढ़ा दीजिए ना, जैसे यहाँ 20 के बाद 30 आया तो 30 के बाद अब 40, फिर डिक्रीज करना है तो 40 के बाद फिर आएगा 30। ठीक है, और 30 के बाद आएगा 20 और 20 के बाद आएगा 1। तो ये इसका पैटर्न हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 40 के बाद फिर आ गया 50, 50 के बाद 40 30 20, यानी एक और 10 बढ़ा देंगे तो 10, अब ये 3 टाइम 10 है तो अब हम कर देंगे 4 टाइम 10 और 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके हो गया बेटा कंप्लीट पैटर्न। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 8। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं की है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।